श्यामदेव सहानी जी की बात सुनी है, आप उनके बातों से कितने प्रेरित हैं और अपने इस ग्राम के युवाओं को क्या संदेश देना चाहते हैं? सबसे पहले आप सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत बधाई हमारे भाई की तरफ से, और इनको भी हमारे तरफ से तो हैया है दिल से, जो कि आप लोगों ने एक बहुत विशाल रैली के माध्यम से हमारे भाई को आशीर्वाद दिया। इसके लिए मैं तहे दिल से आप लोगों को स्वागत करता हूँ। कभी इस आशीर्वाद को कभी भूल नहीं पाऊँगा। लेकिन रैली निकालने का कोई बहुत बड़ा मतलब नहीं था, और बहुत बड़ा मतलब भी था, नहीं भी था और था भी। ऐसा इसलिए कह रहे हैं, ना ही इस डीजे के माध्यम से हम चाहते थे कि बस खुशियाँ जाहिर करें और नाच गा करके हम अपने घर पे आकर के बस इनके उत्साह के लिए घर में हम लोग आराम से बैठ के एक दूसरे के साथ वार्तालाप करें। लेकिन इसका मुख्य उद्देश्य ये था कि आप सभी जो भी युवाएं हैं, आप लोग इनसे प्रेरित हों कि जिस हिसाब से इनका सम्मान हुआ है, आप यदि किसी पद से आते हैं तो आपका भी हमारे तरफ से, हमारे ग्राम सभा के तरफ से आशीर्वाद इसी प्रकार से बना रहेगा। यह हमारे गांव के नागरिकों ने आप लोगों को कैमरा के माध्यम से बता दिया है। लेकिन इसके साथ साथ मैं एक बार और चाहूँगा, इन सभी जो भी माता बहनें हैं और जो बड़ बुजुर्ग हैं, आप एक भोजपुरी में बना लेते हैं कि क्या पढ़ोगे क्या लिखोगे, फला इतना पैसा कमा रहा है। देखिए, पैसा कमाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पैसा जितना आप अपने आप को रगड़ेंगे ना, पैसा उतना ही आएगा। पैसा अब जितना आप एसडीएम बन जाइए, डीएम बन जाइए, लेकिन जो ये वर्दी का शान है ना, इसको कभी भी आप भूल नहीं पाएंगे। अभी आज बहुत बड़ा दिन है, आज 23 तारीख है। आने वाले 3 दिन में ही तीसरा दिन जो होगा हमारा 26 जनवरी होगा। क्या आप जानते हैं 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है? 15 अगस्त को हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन वास्तव में 15 अगस्त को आज़ाद नहीं हुआ था, क्योंकि सभी तरफ से बॉर्डर खुला हुआ था। हमारे देश को चलाने के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि किस हिसाब से देश को चलाया जाए, जहां पर अलग अलग संप्रदाय के लोग, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के माध्यम से एक दूसरे के बीच लड़ा रहे थे। चारों तरफ से देश हमारे ऊपर अपना नज़र गड़ाया हुआ था, लेकिन इसी के माध्यम से 26 जनवरी को हमारा जो संविधान बन करके तैयार हुआ, यही हमारा सबसे बड़ी स्वतंत्रता है, जिसके माध्यम से जो हमारे फौजी भाई हैं लोग, वे लोग अपना नींद चैन त्याग करके अगर वह बॉर्डर पे खड़े हैं, तो ही हम आसानी से जो कहते हैं ना गर्व से, थोड़ा सा जिनको कष्ट होना भी चाहिए। एक आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, हम पहले सोचते थे कि इतिहास पढ़ाया क्यों जाता है, लेकिन इतिहास पढ़ाया जाता कि हम जो गलती हमारे बड़ बुजुर्ग किए हैं वह गलती हम न करें। लेकिन आज तो मैं देख रहा हूँ कि गलती सब पढ़े लिखे ही कर रहे हैं। आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव, आई लव, इस चैनल के माध्यम से मैं इस पे जरूर आप सभी को संबोधित कर रहा हूँ कि जो भी आप लिख रहे हैं, अगर जो देश के सैनिक है ना, आई लव मोहम्मद, आई लव महादेव लिखना चालू कर दें, तो जिस हिसाब से आप लोग पहले गुलाम थे, यह गुलामी ज़्यादा दिन नहीं है देखनी। आप लोगों को बहुत जल्दी आ जाएगा, आप भी लोग गुलामी की जंजीर में बंध जाएंगे। बहुत अभी बोलना तो बाकी है, लेकिन इस टॉपिक को इसलिए मैं ला दिया क्योंकि आजकल ट्रेंडिंग में चल रहा है, हर एक के व्हाट्सएप पे, हर एक के मोबाइल पे और हर एक के दिल में। लेकिन फौजी बनना बहुत गर्व की बात है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म संप्रदायों ने मिल करके हम जो हंसी खुशी से अपने घर पे जीवन यापन कर रहे हैं, ये सब उन्हीं की बदौलत है, उनकी भीख है मानिए तो। अगर ये फौजी भाई न रहे ना, तो जो नेता हैं वे भी लोग चैन से रोटी नहीं खा पाएंगे। इसलिए हमारे परिवार से मैंने अपने भाई से यह बहुत बड़ा गुजारिश किए थे, हमारे परिवार के लोगों ने, कि आज इनको भी बॉर्डर पे तैनात कर दिया कि मेरे भी परिवार से एक लोग रहेंगे। और दूसरी बात, मैं युवा देखिए बालक हैं, और बालक का काम है गलती करना। अगर बच्चे नहीं गलती करेंगे ना,
तो हम लोग नहीं गलती करेंगे। तो जो भी अगर किसी बच्चे का उन्नति हो रहा है उसमें उसकी सबसे बड़ा सार्थकता उसके माता पिता का होता है। अभी हमारे मामा श्री ने बताया कि तीसरा अटेम्प्ट है इनका। इन्होंने दूसरे अटेम्प्ट में लड़खड़ा गए थे, लेकिन परिवार के लोगों ने 17 साल विदेश रहे हैं, पासपोर्ट बनवा करके, मेडिकल करा के, हर एक तरीके से मात्र इनको 6 महीने का वक्त था। लेकिन धन्य हो इनकी वाइफ, ये भी मतलब सिंपल सा ठेसती रही कि नहीं तुम आपको भरना है फार्म, जबरन फार्म भरवाया गया। और उसी का रौनक है कि आप लोग इनके चेहरे पर देख रहे हैं, इनके तन पे देख रहे हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अपने बच्चों से अगर कहीं गलती कर रहा है, गुटखा खा रहा है, खाए था, भोजपुरी में कहते हैं ना, खाने दीजिए, पढ़ेगा तो अपने पढ़ेगा, नौकरी पाएगा। तो अरे यार गलती वो नहीं करेगा तो तुम करोगे, तुम खुद ही गलती कर रहे हो और कह रहे हो कि मेरा बेटा गलत है। बेटा गलत नहीं है, उसके लाख गुना गलत तुम हो। अगर तुम सही होते, तुम्हारा बालक जिस दिन एक छोटा सा गलती किया ना, उस पर अगर तुम डांटे होते तो बड़ा गलती नहीं करता। और नौकरी बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अरे तीसरी सफलता इनको मिली है, तीसरी बार, 5 बार लगता है, 6 बार। अरे जब आप हौसला ठान लेंगे ना तभी आप उड़ान उड़ पाएंगे, नहीं तो सपना तो बहुत देखते हैं। अगर सूरज के जैसा चमकना है ना तो सूरज के जैसा जलना भी पड़ेगा। अगर दूसरे को गर्मी पैदा करना है तो आग की तरह भी आपको जलना पड़ेगा। इसलिए आप सभी लोग अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, उसको इधर उधर जो भी अवगुण है उनसे बचाइए, क्योंकि आप भविष्य हैं अपने बच्चे का, ना कि बच्चा भविष्य है। बच्चा आपके ही माध्यम से बिगड़ जाएगा तो आप कहेंगे कि फला का बेटा ऐसे किया। लेकिन इनको हम लोग रैली इसलिए घुमाएं कि जो हमारे प्यारे नागरिक, प्यारे साथी हैं, जो हम उम्र हैं, वे लोग सीखें और अपने अंदर एक उत्साह लाएं, एक आग जलाएं, जिसके माध्यम से वे भी एक दिन हमें आमंत्रित करें कि हम लोग उनके भी साथ, कैमरामैन के साथ आवें और उनको भी खुल के बधाई दें। अभी तो बोलूँगा बहुत बड़ा है, लेकिन मैं चाहूँगा सभी जो भी गार्जियन है उनसे हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगा कि आप लोग बच्चे को समय दीजिए। क्योंकि जैसे अभी हमारे मामा ने बताया ना, 17 साल विदेश रह करके, ज़्यादा कोई इनकी प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है ना, ज़्यादा कोई प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन इन्होंने अपना पूरा समय इन बड़े भाई और 2 अन्य भाई हैं, इनके माध्यम से अपना पूरा जवानी काट लिए। लेकिन आज जवानी सबसे ज़्यादा देखिए, हमको लग रहा है सबसे ज़्यादा यंग दिख रहे हैं, और चेहरे की मुस्कान देखिए। और कल से जब मिलेंगे ना तो इनका सीना और चौड़ा देखेंगे। हिम्मत नहीं हारे, बस इतना ही है। 32 से 36 आपको देखने को जरूर मिलेगा। इसलिए आप सभी जो भी नवयुवक हैं, हम उम्र हैं, आप सभी लोग अपने भी माता पिता के सीना को ऊंचा करने के लिए ठान लीजिए कि हमें अब बातों से नहीं रातों से लड़ना। रात को जगिए, कहते हैं हरिवंश राय बच्चन जी का एक कहावत है, बहुत सा एक कविता है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। असफलता एक चुनौती है, इसको स्वीकार करो तुम, देखो क्या कमी रह गया है उसमें सुधार करो तुम, बिना कुछ किए बिना जय जयकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती।